इस घोर कलिकाल में राधा रानी जी ने ही भेजा है। नाम लोगे तो ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएंगे, हम चले जाएंगे, ये तो ठीक है। नाम का जिसने आश्रय लिया वो ठाकुर की छत्र छाया में आ गया। जमराज के बाप तो जाने दो, समर्थ होते हुए भी हमने जो नाम लिया है उसका वो नहीं ले सकता, वो नहीं छुड़ा सकता। ठाकुर जी हंसे, क्या किशोरी जी ऐसी बात पूछ रही हो? आपको महसूस होता है ठाकुर जी आपके पास हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्ति है जाए। तो जब मुक्ति को मुक्त करने वाली ये ब्रज रज है, इसमें लोट लगाओ। भगवान शंकर के लिए नीलकंठ हो गए। कहा अंदर क्यों नहीं लिया? कहा अंदर ठाकुर विराजमान है ना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सौंदर्य का प्रेमी है। कहीं कहीं सुंदर आंख देखे, कहीं सुंदर हाथ देखे, बस उनके पीछे लग गया। ये निश्चय है कि जब तक शरीर है राम जी हमारे साथ है, और शरीर छूट जाएगा तो हम राम जी के साथ हो जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। भगवान का नाम मन में आते ही सीधी ब्रज की याद आ जाती है, और ब्रज में ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन करने के बाद भक्त यहाँ पर साधु संतों को खोजता है और उनके दर्शन करता है। हमारे साथ बालक रामशरण गोस्वामी जी महाराज हैं, आइए आपको मिलवाता हूँ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आप भागवत कथा प्रवक्ता हैं, रामचरितमानस का कथावाचक करते हैं, रामायण पढ़ाते हैं। ये बताइए कि पहले की जो कथा थी और अब की कथावाचकों में क्या अंतर नजर आता है? भैया पहले की तो अपने गुरुदेव के शरण में होके और गुरु चरणों में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निष्ठा के साथ लगे रहते थे, इसलिए पहले की जो कथा थी वो अद्भुत थी। अब भैया जैसे रघुराज जी चलावे, किशोर जी चलावे, वैसी चल रही है। हम तो एक बात जानते हैं, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, श्री भरत लाल रिपुदमन बली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली। यही आश्रय है। नाम का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है, और नाम में डूबने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। नाम लेते रहो अपने आप। नाम महाराज इतने कृपालु है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिय जान। नाम का आश्रय जिसने लिया वो उसमें निश्चित ही डूबेगा, और जब डूबेगा तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, भांग जैसा निषिद्ध पौधा और तुलसी जैसी परम पवित्र ऐसा पौधा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये उनके नाम का प्रभाव है। नाम प्रभाव जान शिव जी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट अमृत हो गया,
नाम के प्रभाव से भगवान शंकर के लिए नीलकंठ हो गए। कहा अंदर क्यों नहीं लिया? कहा अंदर ठाकुर विराजमान है ना। अंदर बंदो बाल रूप सोई रामू, वो अंदर विराजमान है, इसलिए बस यही रोक लिया। महाराज जी, आप कथा देश के साथ साथ विदेशों में भी करने जाते थे। पहली कथा आप विदेश में करने जाते थे। कई यहाँ के जो वृंदावन के भागवत आचार्य, कथावाचक है, आपके साथ में लगे रहते थे कि हमको भी एक विदेश में ले चलिए कथा कराने के लिए, हम भी वहाँ पर विदेशी लोगों को कथा सुनाएंगे। बहुत बढ़िया भैया, अब तो आश्रम से बाहर जाने का पैर नहीं है। अब देश विदेश की बात तो भूल गया। 84 के करीब करीब उम्र हो गई, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन नाम महाराज साथ हैं। हम पहले सुनाया करते थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। इसमें एक पंक्ति है, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तो ये दृढ़ निश्चय है कि जब तक शरीर है राम जी हमारे साथ हैं, और ये दृढ़ निश्चय, शरीर छूट जाएगा तो हम राम जी के साथ हो जाएंगे। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो ये निश्चय है कि जब तक शरीर है राम जी हमारे साथ है, और शरीर छूट जाएगा तो हम राम जी के साथ हो जाएंगे। नाम, ऐसा संतों ने कहा है। एक संत वयोवृद्ध स्वामी भजनानंद जी महाराज, हमारे श्री गुरुदेव भगवान पिता श्री गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज के परम स्नेही थे। दैवी संपद मंडल के अध्यक्ष स्वामी भजनानंद जी महाराज, वो एक बहुत प्यारा पद गाया करते, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बहुत 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 उनके मुखारबिंद से बड़ा प्यारा ये भजन अपने राम ने सुना, तो बस वो सुन के ही याद हो गया, और निश्चय हो गया कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। क्योंकि नाम सर्वस्व है, सब कुछ इसी में है। इससे बड़ा न कुछ है, न कभी होगा। जीवन केवल नाम आधारा। हाँ, जीवन में अगर नाम ठाकुर जी का लेंगे तो ठाकुर जी के पास चले जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मनुष्य का भैया, नाम लोगे तो ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएंगे, हम चले जाएंगे। ये तो ठीक है। नाम का जिसने आश्रय लिया, वो ठाकुर की छत्र छाया में आ गया। ठाकुर स्वयं उसके पास। आपको महसूस होता है ठाकुर जी आपके पास हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। ठाकुर न होते तो हम कहाँ से कहाँ होते, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ठाकुर हमारे पास है, हमारे साथ है। मैंने पहले कहा ना कि जब तक शरीर है राम जी हमारे साथ है, शरीर छूट जाएगा तो हम राम जी के साथ हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाराज जी, कई भक्त यहाँ पर आते हैं, अब तो वृंदावन में काफ़ी भीड़ होने लगी है, दर्शन करने के लिए आते हैं, नाम जप भी करते हैं, लेकिन कई भक्तों से बात होती है कि नाम तो जप कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता है। मन कैसे एकाग्रता में हो? भैया सुनो, मन लगेगा कैसे? देखो, मन का विषय नाम नहीं है, बुद्धि का विषय है। बुद्धि लगाओ नाम में, मन नहीं लगेगा। क्यों? मेरे पूज्य श्री महाराज जी गुरुदेव भगवान ने एक दोहा लिखा है, मन और माखी दुहुन की एक ही प्रकृति लखात। मन और मक्खी दुहुन की एक ही प्रकृति लखात, क्षण में मोहन भोग पर, क्षण में मल पर जात। कहाँ मोहन भोग पर है, कहाँ गंदगी में जाके। तो मन तो ऐसा है, मन कहीं नहीं लगेगा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मन जाता है तो जाने दे, मत रोक। उसको रोक भी नहीं सकते। मन जाता है तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। ये तो इसको तो जब चलाओगे तब चलेगा ना। और इसको मत जाने दो। मन तुम्हारे बिना मन कहीं रह भी नहीं सकता। ये अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल में चला जाए, भूर्भुवः स्वः जन महतप, 14 भुवन में चला जाए, पर तुम्हारे बिना नहीं रहेगा। तुम्हें उसकाएगा। चलो चलो चलो, हमने वो देखा है, बहुत सुंदर जगह है, चलो आप बैठे रहो। ये आपको बनाता रहेगा, बहकाता रहेगा, फुसलाता रहेगा, दिखा, आप बैठे रहो। बुद्धि लगानी है। हाँ, बुद्धि लगानी है मन की। नाम में बुद्धि, नाम में मन नहीं। ये तो कहीं नहीं लगता। कहीं आपका लगा हो तो बताओ। नहीं लगता। नहीं लगता। मन पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। ये कहीं नहीं लगता ही नहीं। ये कहीं भी लगाओ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस मन ने, ये सौंदर्य का प्रेमी है। हाँ। कहीं सुंदर आँख देखे, कहीं सुंदर हाथ देखे, बस उनके पीछे लग गया। किसी के सुंदर चरण देख लिए, किसी के सुंदर मुखारविंद देख लिए, किसी के वाणी सुन ली सुंदर, लग गया मन, तो उसके पीछे लग गया। तो गोस्वामी जी कहते, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण बहु भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। सब कमल के समान सुंदर है। तो एक जगह देखता है तो उसके पीछे लग जाता है, जरा यहाँ आके देख कितना सौंदर्य है। ये सब सुंदर सुंदर है, यहाँ आके लग। तो मन कहता है, मैं कैसे लगूं, मैं तो टिक नहीं सकता था कहीं। तो जैसे आपसे निवेदन किया, बुद्धि जो है वो नाम में लगे। बुद्धि में देखो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय है। ये अंतःकरण, मनुष्य का अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन रूप का प्रेमी है और बुद्धि को नाम में लगाओ। बुद्धि की समझ में आ गया कि इसके सिवा और कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई पहुँच नहीं। तो बुद्धि नाम को पकड़ ले, ठाकुर के नाम को बुद्धि पकड़ ले,
और मन जो है अगर रूप में लगे तो ठीक है। चित्त इसलिए नाम रूप लीला धाम, ये चतुर्थ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और नाम रूप लीला और धाम, ये चतुर्थ है। तो मन रूप में, बुद्धि नाम में और चित्त लीला में। ठाकुर की लीला पे चित्त लग जाए, ये कनेक्शन ठीक। बिल्कुल सही कहा, पूरा उद्धार हो जाएगा अगर ठाकुर जी के चित्त में अगर मतलब चित्त लीला में जो लीला ठाकुर ने की है उसमें चित्त रम जाए, तो वो फिर भागने का कोई जगह नहीं, कोई भाग नहीं सकता चित्त लीला में। और अहंकार ये बड़ा दुखद है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मन मान नरुआ। ये अहंकार जो है ये धाम में लगाओ। अच्छा, ये धाम में लगाओ कि मैं ठाकुर जी के धाम में हूँ। अहंकार असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अहंकार जो है ये यहाँ की रज वो है ना, आपके ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्ति है जाए। तो जब मुक्ति को मुक्त करने वाली ये ब्रज रज है, इसमें लोट लगाओ, ये अहंकार शुद्ध हो जाएगा। ये अहंकार ये ठाकुर का हो जाएगा। असाभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये कहीं नहीं जा सकता। ये रज जो है ये अहंकार पर नित्य पड़ती रहे, नित्य पड़ती रहे, नित्य पड़ती रहे हर समय, तो ये अहंकार जो है मान जाएगा। बिल्कुल, अहंकार अब मान जाएगा जब रज लगती है तो मस्तक पर। बिल्कुल सही कहा। महाराज जी अगर बात करें, आपको बड़े बड़े संत लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, आचार्य रजनीश जी ओशो के नाम से जानते हैं। क्या चर्चा होती थी उनसे, क्या लिखते? हाँ, रजनीश के साथ कई बार साथ गए, स्टेज पर बोले, वो कई घटना है। पर रजनीश ने एक बार कहा कि बालक राम, आप बोलते बड़ा ठीक ढंग से है, लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि ठर्री को आपने पीछे से पकड़ रखा है। आप ये जानते हो कि ये मृत है और आपकी जुम्बिश से, आपके हिलाने से हिलता है, तो इसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? हमने कहा कि आचार्य जी, कोई जिंदा मिले तो ये छूट जाएगा अपने आप। आप अगर ऐसा समझते हो, ऐसा मानते हो, तो कोई जिंदा मिले। बहुत बहुत प्यारे थे वो। उनके 2-3 लेटर भी है मेरे पूज्य महाराज जी के नाम, मेरे अपने नाम, और क्या बताएं, ऐसा मनीषी। क्योंकि आज कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो रजनीश की बात न बोलता हो। अच्छा, घुमा फुरा के बहुत विलक्षण। प्रेमानंद महाराज जी राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं राधा नाम जप कीजिए। बहुत बहुत तो अद्भुत वैसे शब्द जो है इस घोर कलिकाल में, तो राधा रानी जी ने ही भेजा है उनको। राधा रानी की कृपा उन पर पूर्ण रूप से बरस रही है और खूब राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। और
अनेक अनेक पातकी जो है, तो मेरे श्री महाराज जी का ये भजन जो है, अहो उमापते अधीन भक्त की व्यथा हरो, दयालु विश्वनाथ दीन दास पे दया करो, दयालु विश्वनाथ प्रार्थना सुनो दया करो। तुम्ही समस्त के लिए समर्थ हो, उदार हो, तुम्ही अनादिकाल से अनंत हो, अपार हो, तुम्ही करो सहाय तो शरीर नाव पार हो। प्रभो अधीन मलिन के न पाप चित्त में धरो, दयालु विश्वनाथ प्रार्थना सुनो दया। अनेक पातकी सदा अशुद्ध कर्म जो किए, परंतु एक बार शंभु नाम प्रेम से लिए, गए समस्त शंभु धाम ध्यान शंभु में दिए, अनाथ के न नीच कर्म नाथ लेख में लिए। अतएव स्वामी बिंदु बुद्धि राम भक्ति से भरो, दयालु विश्वनाथ प्रार्थना सो दया करो। क्योंकि बुद्धि पकड़ लेगी, बुद्धि में पकड़ है। बुद्धि अगर नाम को पकड़ ले, बुद्धि यदि राम को पकड़ ले, तो बुद्धि नहीं छोड़ेगी। आप कहीं भी बुद्धि को लगा देते हैं तो वो उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। इसलिए नाम, और भैया नाम तो ऐसा है कि यही पूंजी है, यही कमाई है। बाकी देखो, पूंजी उसको कहते हैं जो हमसे कोई छुड़ा न सके। हमारा बाप भी न ले सके, हमारा बेटा भी न ले सके, हमारी घरवाली भी न ले सके, हमारा घरवाला भी न ले सके। कोई भाई बहन संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी अपनी पूंजी को। मीरा जी ने कहा है ना, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई को आयो। ये तो संसार में चला गया, पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। खर्च न खूटे, कि खर्चा करने से ये घटता नहीं। बताओ, ऐसी कोई संपत्ति है आपके पास जो खर्च करो और घटे ना? सब घट जाती हैं। सब घट जाती है। पर ये खर्च न खूटे, या को चोर न लूटे। और विचित्र बात, बिल्कुल खर्च करने से घटती नहीं, और कोई डाका डाले, कोई चोर चुरावे, ऐसी किसी में ताकत नहीं। देखो, संसार के लोग हमारा सब कुछ ले लेंगे, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। बिल्कुल। यमराज हमारी जान ले सकता है, लेकिन यमराज में भी ताकत नहीं है कि हमने जो नाम लिया है वो निकाल ले, वो ले ले। वो हमारी अपनी पूंजी। यमराज तो जाने दीजिए, संसार के लोग, यमराज का बाप भी, हमने जो नाम लिया है वो हमारी अपनी पूंजी है। वो नहीं छुड़ा सकता हमसे। यमराज के बाप तो जाने दो, जिस प्यारे का नाम लिया है, अगर वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है, लेकिन वो भी समर्थ होते हुए भी हमने जो नाम लिया है उसका, वो नहीं ले सकता, वो नहीं छुड़ा सकता। बिल्कुल सही। उसमें भी ताकत नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमने जो नाम लिया है वो नहीं, कोई भी नहीं ले सकता। हाँ महाराज जी, कबिया मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर नाम जप रहे हैं ठाकुर, जिन्होंने नाम का आश्रय लिया उसको एक बड़ी सुंदर बात
किसी संत के मुखारबिंद से सुनी थी। किशोरी जी ने एक बार कहा कि ठाकुर, जो अंतकाले समामेवम आपका स्मरण करके शरीर को छोड़ते हैं तो वो आपके धाम में जाते हैं। तो जो आपको याद करते हैं वो आपके धाम में जाते हैं, लेकिन आपको याद न कर सके, बात पित्त कफ के द्वारा, मति भ्रम के द्वारा आप न याद आवें और शरीर छूट जाए तो फिर क्या होगा? तो ठाकुर जी हंसे। कहा, किशोरी जी, आप ऐसी बात पूछ रही हो, ये गूढ़ प्रश्न मेरे मुंह से निकलवाना चाहती हो, तभी आपने ऐसा पूछा। सुनो, जो जीवन भर हमारा नाम लिया, हमको याद किया, तो हम उसको भूल जाएंगे क्या? नहीं। आप बताओ, आप भूल सकते हो ऐसे को जो आपको याद करता हो, हमेशा आपका नाम लेता हो, आप कैसे भुला दोगे? तो कहा, अगर शरीर छूटने के समय, बात पेश कप के मति भ्रम के समय वो हमारा नाम नहीं ले सका तो हम उसका नाम ले लेते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि जो हमारा नाम लेता है वो हमारे धाम में आता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, मेरे धाम में आता है। और जिसका नाम हमने लिया हो उसको कहाँ भेजे, उसको कहाँ रखे? तो किशोरी जी आंखें भर आई और ठाकुर के चरणों को कहा, नहीं किशोरी जी, बताओ उसको कहाँ रखे? जो हमारा नाम लेता है वो तो हमारे धाम जाता है, लेकिन जिसका नाम हम लेते हैं उसको कहाँ रखे? यही 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 दयालुता है, यही कृपालुता है, यही यही प्राणेश्वर परब्रह्म श्री रामचंद्र जी की करुणा कृपा है कि अपने याद करने वाले को कभी नहीं भूलते। याद का उल्टा दया है। याद और दया, याद करो, दया होगी, अपने आप होगी। श्यावर रामचंद्र की जय। जय राम लला, जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला, जय जनक लली। राधे राधे। राधे 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 राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये महाराज जी, जिन्होंने बताया कि जीवन में सिर्फ ठाकुर जी का नाम ही आपके साथ जाएगा। भले ही आप नाम लेंगे तभी ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी आपको कभी नहीं भूलेंगे अगर आप नाम लेते हैं तो। राधे राधे।